हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान फेस करना पड़ता है। सेटबैक्स यानी असफलता। हर किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई असफलता जरूर मिलती है, पर इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपको असफलता नहीं मिलेगी तो आपको सफलता का मूल्य पता ही नहीं चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अपनी असफलता को अपनी सफलता में कैसे यूज करें। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सेटबैक एक नॉर्मल पार्ट है किसी भी बड़े गोल का। जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं तो रिजल्ट कभी कभी जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप निरंतर परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ये जो असफलता आपको मिली है उससे आपको यह सीखना है कि आपकी प्लानिंग में कहाँ पर कमी रह गई थी, आपको किन एरिया पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जब आपको लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ गलती कर रहे हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम कम पड़ रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और फिर अपनी मिस्टेक्स को समझने की कोशिश करें कि आपको किस विषय पर ज्यादा टाइम देना है और किस पर कम टाइम देना है। सेटबैक्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझें। अगर आपने कोई गलत स्ट्रेटेजी अपनाई थी या प्रिपरेशन में कहीं पर कमी थी तो इन एरिया को आइडेंटिफाई करें और अपनी प्लानिंग में सुधार लाएं। अपने गोल्स को रिव्यू करिए। हो सकता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट की थी। अपने गोल्स को थोड़ा रियलिस्टिक बना लीजिए। अगर आपने सोचा था कि 1 महीने में मैं सब कुछ कवर कर लूंगा और अब लग रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, तो अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल कीजिए। यह भी बहुत जरूरी है कि आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रेस करना है। हर वीक में आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रेस करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल अब कहाँ तक पहुँच चुका है और आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें इससे बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर ना हो। अपनी डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते चलें। स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो स्ट्रेस को कम करने वाली मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा आप कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि असफलता आपकी जर्नी का ही एक हिस्सा है, ना कि एंड पॉइंट। अगर आप अपनी मिस्टेक से अगर कुछ सीखते हैं तो हर असफलता आपकी सफलता का एक ग्रो पॉइंट बन सकती है। अगर आप एक बार फेल हो गए तो इससे आपको हताश नहीं होना, क्योंकि आपको यह सिखाता है कि आपने ट्राई तो किया, अगली बार आप बेहतर करेंगे। और सबसे जरूरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए तो आप हर एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है जो मनुष्य ना कर सके। अगर वो ठान ले तो हर एक चीज उसके लिए पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज में असफलता मिली हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा 100% देते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।